हे गाइस, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? मैं नमन अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अपने घरों में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्या हाल है भाई? सब बढ़िया है? चलो शुरू करें अंताक्षरी। चलेगा भाई, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास में हमारे क्या क्या क्वेश्चन हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे गए। ठीक है, चलो। तो गाइस, अनअकैडमी में मेरा रेफर कोड नमन 10 है। कोई भी स्टूडेंट अनअकैडमी में जुड़ता है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि रेफर कोड नमन 10 लगाएगा। मंडे से मेरी फ्री क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। अभी मेरी स्पेशल क्लासेस बंद हैं। मंडे से धुआंधार तरीके से हम स्पेशल क्लास स्टार्ट कर देंगे और रेगुलर रखेंगे। ठीक है, तो साथ साथ अनअकैडमी में मेरा बैच भी चल रहा है जो है मॉर्निंग 8:45 से 9:45, और एक जल्दी नया बैच आने वाला है। उसको लेने के लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करनी है। गोल है आपका एसएससी एग्जाम। एसएससी एग्जाम पे आप जाएंगे। एसएससी एग्जाम पे जाने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे। उसके बाद पूछेगा 1 साल का या 2 साल का। 1 साल की फीस है 6,500, 2 साल की फीस है 7,800। रेफर कोड लगाएंगे नमन 10, आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। क्या फ़ायदा होगा आपको? जितने भी अच्छे एजुकेटर्स हैं सारे एजुकेटर आपको मिलेंगे। साथ साथ आपको एक बार आपने एसएससी का सब्सक्रिप्शन ले लिया तो ऐसा नहीं है सीजीएल का अलग लेना है, सीएचएसएल का अलग अलग लेना है, सीपीओ का अलग लेना है। सारा कुछ सीजीएल एसएससी के जो भी पेपर होते हैं वो सब आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, इंटरेक्ट विद एजुकेटर्स होते हैं, आपका मॉक टेस्ट होते हैं, क्विजेज होते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो अनअकैडमी में जब भी जुड़े आपको क्या करना है, आपको रेफर कोड नमन 10 यूज़ करना है। साथ साथ अभी काफ़ी फैकल्टी है जिनकी क्लासेस चल रही हैं। मैं आपको बता देता हूँ, इन फैकल्टीज़ का भी नया बैच स्टार्ट हुआ है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इन फैकल्टीज़ का नया बैच। और साथ साथ अनअकैडमी पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन आया है, वो है आस्क का डाउट का। ठीक है ना, रेज हैंड का, सॉरी। तो रेज हैंड में क्या होगा, आप रेज हैंड करेंगे। रेज हैंड ऐसे नहीं, मतलब आप पढ़ रहे हैं तो ऐसे रेज हैंड नहीं करना है। उस पर क्लिक करेंगे, आप एक बटन पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपका जो भी नोटिफिकेशन है, आपका नाम नोटिफिकेशन के साथ जो एजुकेटर है उनके पास चला जाएगा और वो आपसे कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद वो आपकी क्वेरी लेंगे और सॉल्व हो जाएगा। रियल टाइम है। ठीक है, आप जो भी लाइव क्लासेस चल रहे हैं आप उसमें कर सकते हैं। बाकी हर संडे कॉम्बैट होता है, 12 बजे कॉम्बैट होता है हर संडे में। ठीक है ना, दोपहर में 12 बजे कॉम्बैट होता है। 40 क्वेश्चन होते हैं, 50 मिनट में करने होते हैं। और जो इसमें विनर्स होते हैं उसको 1 साल का सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। फिर 75%, 50%, 25%, 20% स्कॉलरशिप इसके अकॉर्डिंग रहती हैं। दिया करो, काफ़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि आप काफ़ी ऑल ओवर इंडिया में जितने लोग अन अकेडमी का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, और 90% से ज़्यादा लोग अन अकेडमी का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं और ट्रस्टवर्दी है। ठीक है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि जितने लोग टेस्ट दे रहे हैं उसमें आपकी कौन सी रैंक है। ठीक है, तो ज़रूर आप करा करो। मैं आपसे पर्सनली कहूँगा कि हाँ, आप इस टेस्ट को ज़रूर दिया करो। हर संडे कॉम्बैट को ज़रूर दिया करो। मात्र 40 क्वेश्चन होते हैं 50 मिनट में, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और जो भी डाउट हुआ करे, मेरी लाइव क्लासेस चलती हैं, फ्री चलती हैं, पेड भी चलती हैं। मैं फ्री क्लासेस में भी डाउट्स लेता हूँ और अपने अपने रेस्पेक्टिव फैकल्टीज से, कंसर्न फैकल्टी से आप डाउट पूछा करो कि सर हमने ये भी उसमें आया था, कॉम्बैट में आया था, आपको बताओ कैसे होगा। पर ज़रूर पूछा करो। ठीक है, और बाकी जुड़ने के लिए रेफर कोड नमन 10 तो आपको पता ही है, एक ही कोड खास है, बाकी सब तो आप जानते हो। चलो बेटा, आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन पड़ेगा, पहला क्वेश्चन पढ़ के बताइएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए की इनकम जो है वो 45% ज़्यादा है बी की इनकम से, और सी की इनकम 60% कम है ए और बी के सम से। डी की इनकम 20% ज़्यादा है सी से। बी और डी का डिफरेंस 13,200 है। तो इनकम पूछिए सी की कितनी, बताओ भाई। चलो देखें, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। तो कोई ए है, बी है, ये सी है और ये डी है। ए की जो इनकम है 45% ज़्यादा है, ये 100 है तो ये कितना होगा, 145 होगा। ठीक है ना, ये कितना होगा, 145 होगा। और कह रहा है कि सी की जो इनकम है, ठीक है ना, जो सी की इनकम है वो 60% कम है इन दोनों के सम से। तो 60% कम है यानी 40% होगी। यानी 245 का 40% निकाल सकता हूं मैं। तो 245 का 40% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास
98 हो जाएगा, यानी सी की इनकम 98 होगी। और कह रहा है जो डी की इनकम है इसके 20% ज़्यादा है, तो इसका 20% कितना हो गया, 9.8, 10% होगा तो 20% डबल हो जाएगा 9.8 का, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, ऐड करूंगा तो 117.6। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना। तो 98 का 10% कितना होगा, 9.8। थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेशन कर लिए, फिर 10% 9.8 चेक कर लेते हैं। 8 दूनी 16, तो 9 दूनी 18, 30 27, 9 10 11, 117.6। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले 98 का 20% निकाल लोगे, फिर ऐड करोगे 98 में, या 120% निकाल लोगे सीधे। मुझे ये सही लगता है, मेरे ख्याल से एडिशन ज़्यादा अच्छा है इन कंपेरिजन टू मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। सही, ठीक है, चलो। हाँ भाई, अब वो क्या कह रहे हैं कि सी और डी का जो डिफरेंस है वो 32 है, एक 32 है, सॉरी बी और डी का डिफरेंस। तो बी और डी का डिफरेंस है कितना, 17.6 है कितना ये 32। अब हमने 3 0 लगा दिए, 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है, ठीक है ना। तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है, सी की वैल्यू पूछ रहा है, 98 की वैल्यू पूछ रहा है। तो यानी एक की वैल्यू कितनी होगी, 30 इंटू में 100, 30 इंटू 25 हो जाएगा एक की वैल्यू। तो मुझसे सी की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसकी 98 से मल्टीप्लाई और कर देंगे। ठीक है भाई, मैंने क्या करा, मैंने 1000 को ब्रेक कर लिया, 1000 को मैंने किस में ब्रेक कर लिया, 100 इंटू में 10 में। ये कितने टाइम जाता है, ये 25 टाइम जाता है ना। तो 25 इंटू में 30, 3 इंटू 10 30, तो 98 की वैल्यू में निकाल दो। कोई डाउट किसी को, बताओ बेटा। ठीक है, सॉल्व करके मेरा आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है, 73500 आ रहा है। क्लियर, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, काफी आसान क्वेश्चन, कई बार कर रखा है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो, रोम्बस की साइड कितनी है, 13 है। इसका एक डायगोनल कितना है, 24 है। तो दूसरा डायगोनल कितना होगा बेटा, एक रोम्बस क्या करते हैं, एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये 24 है तो यानी ये 12 होगा और ये भी 12 होगा, और दूसरा 90 डिग्री पे करते हैं, ठीक है ना। तो ये 12, ये 13, तो ये 5 हो जाएगा। तो 5 12 13 का ट्रिपलेट बन रहा है ना, तो ये भी 5 हो जाएगा। यानी एक डायगोनल कितना है, 10 है, तो दूसरा कितना है, 24 है। और एरिया कितना होता है, 1/2 D1 इंटू D2, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा आंसर। आंसर 120 हो जाएगा, हाँ या ना। क्लियर है वाली बात, आगे बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। कुछ फ्रूट्स 15 फ्रूट 140 रुपए के भाव पे लिए, उतने ही फ्रूट 10 फ्रूट 120 रुपए के भाव में लिए, सारे फ्रूट्स मिलाए 12 पर डजन, मतलब 12 फ्रूट 132 रुपए के भाव पे बेच दिए। तो मुझे बताना है इस पूरे ट्रांजैक्शन में क्या होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट तो होगा लेकिन कितने परसेंट का होगा ये बताना है। बताएगा। चलो बेटा, देखो भाई, ये आर्टिकल है और ये रुपीज है। पहले 15 आर्टिकल कितने के लिए, 140 रुपए के लिए। फिर 10 आर्टिकल कितने के लिए, 120 रुपए के लिए। और सारे पर डजन यानी 12 आर्टिकल 132 रुपए के भाव से मैंने बेच दिया। ये क्या था मेरे पास, ये मेरे पास सीपी था, और ये मेरे पास कितना था, एसपी था। ठीक है ना, सीपी था, ये एसपी था। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, सबसे पहला काम करते हैं हम आर्टिकल्स को सेम करना। 15 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 होगा। तो इसको 60 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 60 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इधर भी करूंगा।
और इधर भी करूंगा, कौन दिक्कत। तो 14 4 का कितना हो जाएगा 56, और ये कितना हो जाएगा 12 5 60 12 6 72 720। तो यहाँ पे बेटा 60 आर्टिकल्स यहाँ खरीदे और 60 आर्टिकल्स यहाँ खरीदे, तो यानी टोटल कितने आर्टिकल हो गए 120 हो गए। 120 आर्टिकल खरीदे हैं तो 120 आर्टिकल ही तो बेचने हैं। इसको 120 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, बोलो हाँ या ना, प्लीज बता दीजिएगा। कोई डाउट, किसी को डाउट है। तो मैंने खरीदे कितने के थे, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मैंने 1280 खरीदे थे, और बेच कितने कर रहा हूं 1320 के बेच रहा हूं। कितने का प्रॉफिट हो रहा है 40 का, कितने पे 1280 पे, इंटू में 100 कर दूंगा। 25/8, 25/8 कहाँ पे आ रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ, कह रहा है 15 आर्टिकल्स 15 फ्रूट्स 140 रुपए के भाव में खरीदे, उतने ही फ्रूट्स 10 फ्रूट्स 120 रुपए के भाव में खरीदे, और एक दर्जन फ्रूट 132 रुपए के बेच दिए, तो एक दर्जन में 12 होते हैं। तो 15 10 और 12 का एल्सियम लूंगा तो 60, इसको 60 बनाने के लिए 4 से, इसको 60 बनाने के लिए 6 से, 60 इधर भी करवाऊंगा और इधर भी करवाऊंगा 4 और 6 से। 60 आर्टिकल्स 560 में खरीदे, फिर 60 आर्टिकल्स 720 रुपए में खरीदे। कितने आर्टिकल खरीदे 120 आर्टिकल्स मैंने कितने खरीदे 1280 खरीदे। तो बेटा अगर 120 आर्टिकल खरीदे तो 120 बेचूंगा भी तो ना, इसको 120 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 से मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो इधर भी करूंगा, यानी 1320 रुपए के बेचे, खरीदे थे 1280 के, बेचे 1320 के, यानी प्रॉफिट कितने का हो गया 40 का, कितने पे 1220 पे इंटू में 100। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अभी डीआई नहीं करवा रहा हूं। चलो ये क्वेश्चन बताइएगा। देखिए भाई आसान क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसमें से ऐसा क्या माइनस करूं कि सारे के सारे नंबर प्रोपोर्शन में आ जाए। तो प्रोपोर्शन मतलब क्या होगा, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी की फॉर्म में आ जाए। प्रोपोर्शन मतलब ये तो हुआ ना, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी की फॉर्म में आ जाए। तो नंबर्स कौन कौन से 19 में से मैंने x माइनस करा, 28 में से x माइनस करा, 55 में से x माइनस करा। मैंने मान लिया कि x मैंने माइनस करा, सब में से एक ही नंबर माइनस करना है, ऐसा नहीं कि इसमें से कोई और कर दिया उसमें से कोई और कर दिया, सब में से एक ही नंबर माइनस करना है, सब में से मैंने x x x x माइनस कर दिया। पहला तरीका क्या है, ऑप्शन सेटिस्फाई करा दो, 8 रखोगे तो यहाँ पे 11 आएगा ना, यहाँ पर x की वैल्यू 8 रखोगे तो 20 आएगा, तो 11/20 यहाँ पे रखोगे तो देखो मैच कर रहा है नहीं कर रहा। हो सकता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैच कर जाए या फोर्थ मैच कर जाए, थोड़ा सा टाइम टेकिंग। ऑप्शन बी इज नॉट अ बैड डील, मैं यही कहता हूँ कि ऑप्शन से भी क्वेश्चन करने चाहिए, बट कभी कभी क्या होता है कि फोर्थ ऑप्शन होता है तो उसमें टाइम लग जाता है कैलकुलेशन करने में। मैंने क्या करा, इन दोनों का डिफरेंस देखा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 9 है, और 55 और 91 का डिफरेंस देखा। मैंने क्या देखा है, सिर्फ और सिर्फ मैंने डिफरेंस देखा है, इनका डिफरेंस कितना है 36 है। तो इसको 36 9 और 36 का एलसीएम बेटा 36 होगा नहीं होगा, 9 और 36 का एलसीएम 36 होगा, बिल्कुल होगा। तो इसको 36 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर भी 4 से करूंगा नीचे भी 4 से करूंगा। और आपको कंपेयर कराना है ऊपर या ऊपर वाले को या नीचे नीचे वाले को, तो दोनों में करके क्या करूंगा, काहे पंगा लेना है ना क्वेश्चन से। मैंने कह रहा ऊपर वाले को करा दिया, तो 19 4 सा कितना हो जाएगा 76 माइनस 4x इज इक्वल टू 55 माइनस में x, तो ये कितना हो जाएगा 3x 55 65 21, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। ठीक है, कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 डिजिट नंबर है, ये क्वेश्चन ना सीपीयू में भी आया था, ये क्वेश्चन अभी लास्ट ईयर सीपीयू में भी आया था और सीजेल में भी आया है क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन बताइएगा,
पांच डिजिट नंबर है 676XY, ठीक है ना, पांच डिजिट नंबर है मेरे पास 676XY। इसको 3, 7, 11 से डिविजिबल करना है, तो मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। x और y की वैल्यू क्या हो। मैंने इस टाइप ऑफ क्वेश्चन जब मैंने पूरा डिटेल कोर्स करवाया है यूट्यूब पे, तो मैंने उसमें भी करवाया है। जब मैंने डिविजिबिलिटी वाला रूल कराया है तो मैंने ये भी करवाया है, वो भी बताया कि 6 बार 5 आ जाए, 6 बार 8 आ जाए, 6 बार 9 आ जाए, 6 बार 3 आ जाए, तो वो किस किस से डिवाइड होते हैं। तो ये, और 8 का भी डिविजिबिलिटी रूल बताया, 9 का भी, 11 का भी। तो प्लीज़ एक बार डिविजिबिलिटी रूल वाली क्लास जरूर देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बेटा, इसको हम बेसिक से देखते हैं। मैंने कह दिया नंबर कौन सा है, 676, एक्स और वाई को 0 0 मान लिया। किससे डिवाइड कराऊंगा, 3, 7 इंटू में 11, तो 21 इंटू में 11 से कराऊंगा 231 से। तो 231 से मैंने इसको डिवाइड करवाया। मैंने क्या करा, इसको 231 से मैंने इसको डिवाइड करा दिया। करा देते हैं, कौन सा बड़ी डील है। 231 से डिवाइड कराऊंगा तो कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, 462। 462 में से माइनस करूंगा तो कितना जाएगा, 2140। अभी 10 टाइम्स तो जाएगा नहीं, ऑब्वियस ही बात है, होता नहीं, 9 टाइम्स जाएगा। तो 9 टाइम्स कितना चला जाएगा, 9 वन 9, 9 3 27, 2 कैरी, 9 दूनी 18, 19 20, 2079 कितना जाएगा, 61, ये 0। फिर ये 2 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स, ये ज़्यादा हो रहा है, 462। तो कितना हो जाएगा बेटा, कितना आ रहा है, 148 आ रहा है। यहां तक कोई डाउट किसी को, यहां तक कोई डाउट। देखो, इसमें दो चीजें होती हैं। पहली चीज, ये नंबर अगर 231 से लेके जाना है, ये नंबर अगर 231 से लेके जाना है, तो इस नंबर में या तो आप कोई चीज, कोई नंबर ऐड करो, ठीक है ना, या इस नंबर में आप कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करो। अब वो कोई नंबर कौन सा है वो देखना। अगर आपको ये नंबर पूरा का पूरा चाहिए कि 231 से चला जाए, तो आपको ऐड क्या करना है, 231 और 148 का डिफरेंस, 231 और 148 का डिफरेंस आप क्या करोगे, इसमें ऐड करोगे। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, 50, कितना हो रहा है देखना एक बार, 83 आ रहा है इन दोनों का डिफरेंस। तो अगर ऐड जो करते हैं वो क्या करते हैं, 83 करेंगे। अगर मैं कहूंगा सब्ट्रैक्ट करो, तो सब्ट्रैक्ट हम क्या करेंगे, रिमाइंडर हम माइनस करेंगे। हम माइनस क्या करेंगे, रिमाइंडर माइनस करेंगे। क्या ये वाली बात क्लियर है, बताओ बेटा, क्या ये वाली बात क्लियर है, हाँ या ना। तो कितना जाएगा, 67452, ठीक है ना, कितना जाएगा, 67452 आ जाएगा। अच्छा, नहीं क्लियर है तो मैं इसको डिटेल में बता दूंगा। तो अगर आप ये 67452 लोगे तो नंबर चेंज हो जाएगा, 676 से ये तो चेंज नहीं होना, तो नंबर क्या होगा, 67683 होगा। यानी x की वैल्यू कितनी है, 8 है, और y की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो 8 3 24, 5 3 15, आंसर कितना आ गया, 9 आंसर आ गया, ठीक है ना, 9 आंसर आ गया। अगर अभी किसी को बात क्लियर नहीं है क्यों ऐसा क्यों करा, तो एक काम करते हैं, एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। छोटा एग्जाम्पल क्या लिया मैंने कहा कि मैंने ये एग्जाम्पल कई बार लिया है। एक 100, एक नंबर है, 100 से सब बड़ा नंबर और छोटा नंबर बताओ जो 12 से डिवाइड हो जाए। तो आपने क्या करा, 12 8 96। 100 से अगर मैं बड़ा नंबर बताऊंगा तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का डिफरेंस लूंगा बेटा और इसमें ऐड कर दूंगा। तो 108 पूरा का पूरा चला जाता है। ये तो मैंने कहा इन दोनों का डिफरेंस ऐड करना है, इन दोनों का डिफरेंस ऐड करना है, इन दोनों का डिफरेंस ऐड करूंगा। देखो, इन दोनों का डिफरेंस क्या करा, ऐड करा। अगर मुझे छोटा नंबर चाहिए 100 से, तो क्या करूंगा, तो मैं करूंगा 100 में से 4 माइनस कर दूंगा, यानी रिमाइंडर माइनस कर दूंगा। तो 96 और 108 दोनों 12 से जाते हैं ना, यही तो करा था। 67600 में से 148 माइनस। क्या ये वाली बात क्लियर है भाई, ठीक है। तो मैंने ये काम करा था, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, 676 तो मुझे चाहिए ही चाहिए, 674 नहीं चाहिए, तो मैंने 676 ले लिया। चलो ये सब एक साथ करा दें। चलो बेटा, ये रहा क्वेश्चन बताओ।
काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बंदा है, वो 21% का प्रॉफिट कमाता है कोई बुक बेचने के बाद, और उसे 21% का डिस्काउंट मिलता है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बताना है, एमआरपी का नहीं बताना। तो अगर आप लोग पता नहीं देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, मेरे सीधे सीधे आंसर भी आ रहा है। क्वेश्चन को घुमाया है। क्वेश्चन में अगर ये नहीं कहता ना तो मैं कर लेता क्वेश्चन, तब भी कर लेता। कैसे कर लेता देखना। क्वेश्चन में कह रहा है बेटा, एक दुकानदार है जो 21% का प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है ना, यानी सीपी अगर उसकी 100 होगी तो वो 121 का बेच रहा होगा। अब वो कह रहा है 21% का डिस्काउंट दे रहा है, तो मुझे क्या मतलब है कितने का डिस्काउंट देना। 21% का डिस्काउंट दे रहा है यानी 79 में बेचा होगा। तो मुझे इन दोनों को इक्वल करके फायदा क्या है, जब मुझसे एसपी और सीपी का रेशियो पूछा है। हाँ, एसपी और एमआरपी का पूछता तो मैं लगा देता, मेरे पास रामबाण है ही। प्रॉफिट प्लस और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। क्लियर है बात? क्या ये वाली बात क्लियर है बेटा? हाँ या ना? ठीक है ना। तो एसपी और सीपी का रेशियो पूछा है तो क्यों इतना परेशान होना है। नेक्स्ट, एक्स प्लस 1/x4 है, एक्स की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 पूछा है। भैया बताओ, ये तीन चीजें आती हैं। और ये एक्स की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 पूछा जाता है। काफी बार क्वेश्चन ऐसा हो जो एग्जाम में पूछा गया है। बताओ। हाँ, चलो बेटा, अगर x प्लस 1/x4 है ना, तो मुझे क्या चाहिए, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 चाहिए। यानी उसके लिए मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की मल्टीप्लाई करनी है, और फिर इसमें से x प्लस 1/x कैंसिल कर देना। क्यों कैंसिल कर देना, देखो मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 5 3 होगा, 1/x प्लस x प्लस 1/x। तो इसमें से ये वाला पार्ट माइनस करूंगा ना मैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। अगर x प्लस 1/x4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना हो जाएगा, 16 माइनस 2 14। अगर ये 4 है तो x प्लस 1/x³ x³ प्लस 1/x³ क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 माइनस 12 यानी 52 माइनस में 4। कोई डाउट किसी को? बताओ भाई, 14 इंटू 52 कितना आ जाएगा। तो 14 इंटू 52 में करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 4 2 8 20 22 5 1 5 6 7 728 माइनस 4 यानी 724 आंसर आ जाएगा। तो एक चीज याद रखना, अगर x प्लस 1/x 3 दे रखा है, ठीक है ना, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 123 होता है, ये 724 होता है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, और ये 2525 होता है। ठीक है ना। तो इनको डायरेक्ट अगर आपको दिमाग में होगा तो जल्दी कर लोगे, अदरवाइज मैथड से भी दिक्कत नहीं हो रही है। क्या होता है ना, हम लोग कहते हैं कि सर उसका आंसर बड़ी जल्दी आ गया। रीजन क्या होता है उसका आंसर जल्दी आने का, ठीक है। ये होता है कि आपका, आपको चीजें ना जल्दी याद रहती हैं और कुछ नहीं होता। चलो ये बताइएगा। बताइएगा।
चलेगा। देखो x प्लस वाई की वैल्यू 4 है, ठीक है ना। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 है। और 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 16 अपॉन 15 आ रही है, ठीक है। तो आपको ये x प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 16 अपॉन 15। तो x प्लस वाई कितना है, 4 है। तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15/4 हो जाएगी बेटा। तो क्या आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकाल सकते हो, ठीक है, निकाल सकता हूं मैं। चलो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना होगा, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई कितना है, 4 का क्यूब 64 माइनस 3, एक्स वाई कितना है 15 अपॉन में 4 और एक्स प्लस वाई कितना है 4 है। तो 15 3 45, 64 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 19 आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा। देखें भाई, चलो टाइम कितना है, 1/1/4, ठीक है। 1/1/4 यानी 15 महीने है, ठीक है। 15 महीने 1/4 ईयर को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, एक साल में 12 और 3 महीने और, तो यानी 12 + 3 15 महीने। तो 15 महीने हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। तो 15 महीने का मतलब क्या हुआ बेटा, 5 महीने 5 महीने 5 महीने, पूरे 12 महीने का कितना है, 12 महीने का 15% है, ठीक है ना। तो एक महीना कितना होगा, एक महीने का होगा 15/12। तो 5 महीने का क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, यूनिटरी मेथड ना, ठीक है, यूनिटरी मेथड लगा देंगे। कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें। तो 3 4 12, 3 5 15, यानी कितना हो जाएगा, 25/4 हो जाएगा। ए आ रहा 25/4, गलती तो नहीं कर रहे। हाँ भाई, 25/4 एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, मुझे कुछ डाउट लग रहा है इसमें। 25/4 होगा, चलो ठीक है। 25/4, चलो, यानी 5 महीने कितना होगा, 25/4% होगा ना। 25/4% परसेंट हटाऊंगा, अपॉन में 100 लगा दूंगा, यानी 4 टाइम्स हो गया। तो यानी कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा, सही है, ठीक है ना, 1/16। तो पहले 16 से 17 हुआ, फिर 16 का, फिर अगले साल 16 से 17 होगा, कि 3 साल है ना, 3 बार हो रहा है। ये कितने बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है। 16 का क्यूब करूंगा और 17 का क्यूब कर दूंगा। तो 16 का क्यूब, देखो मैं इसलिए कहता हूँ क्यूब याद कर लो, ठीक है। 16 का क्यूब कितना होता है, 4096, और 17 का क्यूब कितना होता है, 4917 होता है, ठीक है ना। कितना होता है, 4917 होता है। और 16 का क्यूब कितना होता है, 16 का क्यूब होता है 4096। तो देखो बेटा कितना था, सम कितना था, 8192। अगर आप देखोगे तो इसका 2 टाइम्स है,
इन दोनों का डिफरेंस लूंगा और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। हाँ जी सर, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 821। 821 की 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, गलत आ रहा है हमारा, 821 आ रहा है। कैसे आ जाएगा ये, ओ सॉरी 4913 होता है इसका, 4913 होता है। 4913 में से 4096 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा 817 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 817। अभी चाहूंगा तो इसका डबल करूंगा, 7 दूनी 14, 14 यहीं पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसको फिर से रिपीट कर दूंगा। नेक्स्ट क्लासेस में कंपाउंड इंटरेस्ट का एक सेशन ले लूंगा इन क्वेश्चंस के ऊपर। अच्छे क्वेश्चन होते हैं और ये क्वेश्चन प्लीज 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 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ट्री मिनट से मत करना। ट्री मिनट से मतलब इस क्वेश्चन का बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अब कल। ठीक है, अब मिलेंगे कल। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा और समझ में आया तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ध्यान रखो। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, तक ले थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।